जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार लगातार राशन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन राशन माफिया हैं कि जगह बदल बदल कर गरीबों के राशन को बेचने का काम करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों राशन कालाबाजारी करने वाला माफिया सुमित अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस मामले में राशन माफिया जेल भी गया था, लेकिन लचीले कानून के चलते जेल से छूटने के बाद फिर एक बार जगह बदलकर राशन माफिया ने गरीबों के राशन की कालाबाजारी शुरू कर दी है। इस बार माफिया सुमित अग्रवाल ने अपना गोदाम राजस्थान के रूपवास क्षेत्र में बनाया है, लेकिन वहां भी तेज तर्रार जिला पूर्ति अधिकारी की नजरों से ना बच सका और सूत्रों की खबर के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारी ने राजस्थान सीमा में चल रहे अवैध गोदाम को पकड़ लिया। उसके बाद राशन सामग्री को एक राशन विक्रेता के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में रूपवास पुलिस ने राशन माफिया सुमित अग्रवाल को पकड़ लिया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण राजस्थान पुलिस को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अब जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आगरा के थाना खीरागढ़ में सुमित अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। इससे इतना तो साफ हो गया है कि जिला पूर्ति अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों के राशन की कालाबाजारी ना हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमित अग्रवाल जैसे राशन माफिया लगातार अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हैं। अब जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार से बात की तो सुनिए किस तरह से उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर राशन की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं है। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। ये प्रकरण ये है कि SDM खैरागढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के रूपवास के थानाध्यक्ष ने कुछ एक जगह माल देखा है। एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है 10 सितंबर के आसपास से, जब रायभा क्षेत्र में हमने माल पकड़ा था सुमित अग्रवाल और मनीष अग्रवाल का, और उस पर FIR कराई गई थी। उसके बाद जब प्रशासन यहाँ सख्त हुआ आगरा में, तो इन लोगों ने राजस्थान के रूपवास क्षेत्र में एक गोदाम बना लिया था और अपने अवैध कारोबार को वहाँ से संचालित करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। इसकी सूचना लगातार हम लोगों को प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा DCP पश्चिम के साथ और सारे SHO के साथ एक बैठक भी की गई थी, और जिसमें यह प्लान किया गया था कि इसको कैसे ढंग से कंट्रोल किया जाए। और इसी क्रम में सुमित अग्रवाल वगैरह की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उनकी जमानत हो गई। इसके बाद इनका हौसला और बुलंद हो गया था और हम लोग लगातार लगे हुए थे। उसी में सफलता 1 तारीख को मिली और मैंने इंस्पेक्टर्स को वहाँ भेजा, तो जहाँ ये पता चला कि मिलसवा गांव है, वहाँ पे आगे फ्रंट में दुकान है और पीछे कमरे बने हुए थे। तो वहाँ इसने सुमित अग्रवाल ने एक किरायानामा बनाया था, 3000 रुपया किराया देके कमरा लिया हुआ था, और जिसमें ये अवैध रूप से यहाँ से कलेक्ट चावल का कराता था छोटी छोटी गाड़ियों में, क्योंकि एकदम UP बॉर्डर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो छोटी छोटी गाड़ियों से इकट्ठा करा के और फिर बड़ी गाड़ी से निकलता था यहाँ पे। तो जब हम लोग गए थे उस समय एक टेलर पे उनका माल लद रहा था, और जो पता चला कि ये गांधीधाम गुजरात बेचने के चक्कर में लगे हुए थे। क्योंकि राजस्थान में चावल का कोई कारोबार नहीं होता है, इसलिए राजस्थान के द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक कार्रवाई की नहीं जानी थी। और जो खाद्यान्न मिला था, पहले मुझे यह कंफर्म करना था कि वह आगरा का है कि नहीं, इसलिए मैंने FCI डिपो से कंफर्म किया, एक पत्र प्रेषित करके। उनके द्वारा बताया गया कि इस रैक में जो वहाँ खाद्यान्न पाया गया था, उसका जो सरकारी बोरे में जो टैग लगा था, उसके माध्यम से ये रैक यहाँ आया था। तो संभावना ये है कि ये आगरा में माल को जिसका डायवर्जन कर वहाँ सुमित के द्वारा ले गया गया है। इसी आधार पर मैंने क्लेम किया कि भाई आप अपने सारा कागज और जो टेलर है उनको उपलब्ध करा दीजिए, ताकि मैं इससे कम करना चाहता हूँ। मैंने DM सर को और